हेलो वेलकम फ्रेंड्स गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या शेयर मार्केट एक जुआ है। गाइस, आपने कई ऐसे वीडियो देखे होंगे जिनमें लिखा होगा थंबनेल में बिल्कुल कि शेयर मार्केट में पैसा कभी मत लगाना वरना बर्बाद हो जाओगे, पैसा डूब जाएगा। इस तरीके के काफ़ी थंबनेल आपने देखे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट में लोगों का कैसे लॉस हो जाता है, क्या शेयर मार्केट एक जुआ है, कैसे लोग प्रॉफिट बनाते हैं। तो गाइस, सभी पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो डेफिनेटली आपको पूरा जो गेम है ये काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, तो सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो देखिए होता क्या है वो आप पहले समझिए। जैसे सपोज करिए आपने एक कोई कंपनी शुरू करी, आपने सपोज करिए आपने कोई एक कंपनी शुरू की। अब जब आप एक कंपनी शुरू करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपना पैसा लगाओगे। तो अब आप अपना पैसा लगाओगे। अब कंपनी को क्या चाहिए? ग्रोथ चाहिए। कंपनी को आप क्या चाहोगे? कंपनी से काफ़ी ज़्यादा में प्रॉफिट हो। अब सपोज करिए आपने क्या सोचा, आपने सोचा चलो भैया हम मोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी खोलते हैं और बहुत सारे मोबाइल बनाएंगे और बेचेंगे और बढ़िया प्रॉफिट करेंगे। अब आपने शुरू किया। अब आपने देखा कि इसको बनाने के लिए इंजीनियर्स चाहिए, मटेरियल्स चाहिए और काफ़ी चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको लगी। अब बात यहाँ पे थी कि पैसा आपको चाहिए। अब पैसा आपने अपना लगाया बट आपको और पैसे की ज़रूरत है। तो फिर आप क्या करते हो? आप अपनी कंपनी के जो शेयर हैं वो मार्केट में लाते हो। जब आप अपनी कंपनी के शेयर मार्केट में लाते हो तो जो शेयर होल्डर होते हैं, मतलब जो कंपनी के शेयर बाई करता है उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। तो जो शेयर होल्डर होते हैं वो शेयर को ले लेते हैं और आपकी कंपनी में एज आ हिस्सेदार वो क्या बन जाते हैं। फिर होगा क्या, मान लीजिए आपकी कंपनी का ये शेयर जितने पैसे का भी था, जितने भी पैसे कंपनी का शेयर था, एक शेयर, उस कंपनी के शेयर में अगर प्राइस बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट होगा और उस कंपनी के शेयर का प्राइस अगर डाउन जाएगा तो फिर आपका क्या है? घाटा होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई कंपनी का प्राइस कैसे ऊपर जाएगा, कैसे डाउन जाएगा, ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए आप खुद सोच के देखिए, अगर आपकी कंपनी है, अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट बनाएगी तो शेयर का प्राइस ऑटोमेटिक क्या करेगा? ऊपर जाएगा। और अगर आपकी कंपनी में लॉस हो रहा होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा होगा, तो फिर आपकी कंपनी का जो प्राइस है शेयर का वो क्या है? डाउन आ जाएगा और जो शेयर होल्डर होगा उसको क्या है? लॉस हो जाएगा। मतलब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि कंपनी की ग्रोथ पर डिपेंड करेगा कि आपका प्रॉफिट होने वाला है या फिर नहीं। अगर आपकी कंपनी जितना अच्छा ग्रोथ करेगी उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट क्या है? इन्वेस्टर को होगा। तो गाइस, सपोज करिए आपने रिलायंस कंपनी का शेयर लिया। केवल मैं आपको एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ। अगर आपने आज रिलायंस कंपनी का शेयर लिया, अगर वो फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न देती है तो फिर होगा क्या? वो रिटर्न आपको भी मिलेंगे बिकॉज आपने उसके क्या शेयर खरीदे हैं। और अगर कंपनी को घाटा होता है तो फिर आपको भी घाटा होगा। जैसा आपको पता होगा कि कई लोगों ने येस बैंक के शेयर ले रखे थे। जब येस बैंक को अचानक से घाटा हुआ तो फिर इन्वेस्टर को भी घाटा हुआ और जिन लोगों ने उसको सेल करके निकल गए उनका घाटा क्या कम हुआ। और जिन लोगों ने शेयर को सिर्फ 8-10 रुपये पे खरीद लिया था, जिन लोगों ने शेयर को 8-10 रुपये भी खरीद लिया था उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया बिकॉज आज शेयर का प्राइस थोड़ा क्या है? ऊपर है। मतलब शेयर का प्राइस कंपनी की ग्रोथ पर डिपेंड कर रहा है, कंपनी कैसा ग्रोथ कर रही है। तो इसलिए आपको समझना होगा, कंपनी की ग्रोथ को समझना होगा। मतलब अब यहाँ पर हुआ क्या? आप पैसा किस पर लगा रहे हो? आप पैसा लगा रहे हो कंपनी के ऊपर। मतलब जिस तरीके से आप एक अपनी कंपनी चलाते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है कंपनी चलाने के लिए, भाई हर आदमी के पास इतना पैसा नहीं कि वही कंपनी पूरी चला के बैठ जाए। अगर आपके पास पैसा नहीं है कंपनी चलाने के लिए तो फिर आपके लिए शेयर मार्केट बना हुआ है जहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जिस कंपनी में आप पैसा लगाना चाहते हो, जो कंपनी आपको अच्छी लगती है उस कंपनी में आप पैसा लगा सकते हो। गाइस, हर प्रकार की कंपनी है। जैसे आपने देखते हो कि आप बिस्कुट खाते होंगे, आप व्हीकल चलाते होंगे,
आप मोबाइल यूज़ करते होंगे, तो गाइस इनकी क्या होती है, कंपनीज होती हैं, और वो कंपनीज क्या है, मार्केट में लिस्ट होती हैं, और उन्हीं के शेयर को आप क्या है, बाई कर सकते हैं, और जब आपको प्रॉफिट हो जाए तब उसको आप क्या है, सेल कर दें। बस ये ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट तभी होगा जब कंपनी की ग्रोथ होगी। और जब भी आप पैसा लगाएं तो पहले ये सोच के देखिए, जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो क्या वो फ्यूचर में ग्रोथ दिखा पाएगी। अब देखिए, आप खुद सोच के देखिए, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनसे एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि हाँ वो फ्यूचर में ज़रूर ग्रोथ दिखाएंगी। जैसे सपोज करिए, जैसे कोई कंपनी है जो बिस्कुट बनाती है। अब ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा है, आज बिस्कुट खा रहा है, बच्चे कल भी होंगे, वो भी बिस्कुट खाएंगे। फिर बिस्कुट तो मतलब एक तरीके से क्या हो गया, चलने वाली चीज़ हो गई। लोगों के घर में मेहमान आएंगे तो ही लोग बिस्कुट रख देते हैं। तो मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसे एडिबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें ग्रोथ क्या है, एक अच्छी होती है, बिकॉज वो चीज़ें क्या है, मार्केट में आती रहती हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जो मार्केट में बार बार आती हैं, तो वहाँ पर ग्रोथ क्या है, काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। तो गाइस आपको ये समझना होगा कि ये क्या है, कोई किसी प्रकार का कोई गैम्बल नहीं है, कोई जुआ नहीं है कि आप ये सोचो कि भाई पैसा लगा दे तो भाई आपका डूब जाएगा। पैसा सिर्फ तब डूबता है जब कंपनी आपने ऐसी चुनी है जिसको क्या अचानक से बहुत ज़्यादा घाटा हो गया, तो उसका शेयर प्राइस डाउन चला जाता है, और आप उसको अगर सेल करके निकल जाते हो तो उतना आपका क्या लॉस हो जाता है। और यदि उसके नीचे चला जाता है प्राइस, तो गाइस आपको और भी ज़्यादा लॉस हो जाता है, और अगर उससे ऊपर चला गया प्राइस तो आपको क्या प्रॉफिट हो जाएगा। तो ओवरऑल देखिए, बात यहाँ पर ये आती है कि अगर आपको पैसा बनाना है, अगर आपको पैसा कमाना है मार्केट से, तो पहले आपको कंपनी का एनालिसिस करना पड़ेगा कि कंपनी क्या करती है, फ्यूचर में इसके साथ क्या हो सकता है। जैसे आप खुद सोच के देखिए, आज की डेट में प्रेजेंट टाइम पर डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, ये आपको काफ़ी अच्छे से पता है। क्यों महंगा हो रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, यूनिवर्स में कम होती जा रही हैं, इसलिए ये सब चीज़ें क्या है, महंगी होती जा रही हैं। गाइस आज से 10 साल पहले पेट्रोल देखिए और आज पेट्रोल का प्राइस देखिए, आज से 20 साल पहले पेट्रोल देखिए, आज पेट्रोल का प्राइस देखिए। तो अब गवर्नमेंट क्या सोच रही है, गवर्नमेंट सोच रही है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लाया जाए। अब देखिए, कुछ सोच के देखिए, जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लाए जाएंगे तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं जो बैटरीज बनाने वाली कंपनीज हैं उनमें क्या होगा, उनमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो सकती है। बिकॉज इलेक्ट्रिकल व्हीकल आएगा तो हर व्हीकल में एक अच्छी खासी बैटरी लगानी पड़ेगी। बिकॉज इलेक्ट्रिकल व्हीकल अगर एक है, मान लीजिए एक कार है वो इलेक्ट्रिकल है, तो फिर उसमें एक अच्छी बैटरी चाहिए, तभी उसमें क्या चार्जिंग अच्छे से होगी, और चार्जिंग स्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। तो फिर यहाँ पर हो क्या रहा है, मतलब बैटरीज की कंपनी की ग्रोथ आने वाले 15-20 सालों में काफ़ी अच्छी देखने को लग रही है। मतलब ये क्या, एक फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन है। अब बात यहाँ पर यह है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल कब तक आएंगे, इसकी कोई डेट डिसाइडेड नहीं है। अब ये गवर्नमेंट पर डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट कब लेके आती है और कितनी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ है। मतलब इन सब चीज़ों को आपको समझना होगा कि फ्यूचर क्या कहता है। अब आप एक चीज़ सोच के देखिए, क्या किसी ने ये सोचा था कि स्कूल जैसे संस्थान बंद हो जाएंगे, कोरोना आया, स्कूल वगैरह सब कुछ बंद हुआ, क्या किसी ने सोचा था? बट हो गया ना। आज देखिए कितने टीचर्स हैं जो परेशान हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज स्कूल में पढ़ाते थे, कोचिंग में पढ़ाते थे, सब कुछ बंद हो गया। अब वो कैसे कमाएं? अब ऑनलाइन पे आने के लिए सभी टीचर्स के पास इतना अच्छे से नॉलेज नहीं कि वो सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सके, और अगर उनको करना तो फिर कहीं ना कहीं उनको क्या लर्निंग सीखनी पड़ेगी। तो मतलब यहाँ पर बात ये है कि क्या होने वाला है, ये जिसने समझ लिया वो बंदा अमीर डेफिनेटली बनेगा, उसको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब मार्केट में अगर आपका जो प्रेडिक्शन है, जो आप सोच रहे हो, अगर वो सही हो गया और आपने उसी के अकॉर्डिंग शेयर वगैरह बाई किया और उनके प्राइस में एकदम से बहुत तेज़ी आ गई, तो फिर भाई बहुत ज़्यादा अमीर हो जाओगे, जो आप सोचे भी नहीं होगे। तो गाइस मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और गाइस शेयर मार्केट प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, इस प्लेलिस्ट में आपको एक से एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे वीडियो मिलेंगे।
तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा और ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।